क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। आपको धन्य 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 कहते, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, सामरात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूर्ण ना करने से जो हमसे गलती गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रता और खराई में चल सके, इस योग बनाइए प्रभु। जितने ऑनलाइन आपके बेटे बेटी आज का वचन सुनने जा रहे हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, उनके शरीर प्राण आत्मा मन विचार घर परिवार उनके काम काज हर एक चीज की सुधि ले प्रभु। आपका वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ 34:8 में प्रभु अपने भक्तों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए होने बचाता है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ हम सब के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों की छावनी कीजिए, ताकि हम सब सलामत रहें, सुरक्षित रहें, पवित्र रहें और परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चलें प्रभु। मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें, ताकि इस वचन के अनुसार हम जीना सीखे, चलना सीखे, उठना बैठना सीखे, इस योग बनाइए प्रभु। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अपने बेटे बेटियों से अपने वचन के द्वारा आज बात करें और परमेश्वर एक वचन का भेद हमारे जीवन में प्रकट करें, ताकि उस वचन के अनुसार हम जी सके, चल सके, उठ बैठ सके, इस योग बनाइए। सारी आदर गौरव महिमा जलाली इज्जत नाजरत के यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से बाप आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। तो सबों को जय यीशु। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। कल हमने देखा मत्ती 7 अध्याय का 3 से 5। आज हम मत्ती 7 का 7 देखेंगे। प्रभु जिस तरह मुझे अगुवाई करेंगे बताने के लिए मैं आपको बताऊंगा। मैं आशा करता हूं मत्ती 7:7 के विषय में आपने जितना कुछ सुना होगा, उसमें से जितने लोग आप आज वचन मत्ती 7:7 सुने होंगे, उसमें से मैं कहूँगा कि 50% लोग अभी तक मत्ती 7:7 को समझ नहीं पाए हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आज मत्ती 7:7 हमारे समझ में आ जाए। और जब 50% जो समझे होंगे वो आज मेरी बात को समझेंगे और एग्री होंगे, और जो नहीं समझे होंगे वो भी आज समझेंगे मत्ती 7:7 को। ठीक है, वचन क्या कहता है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना? मांगो और तुम्हें क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 7। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है, हम यहीं तक रुकेंगे आज। हम बस इतना ही देखेंगे, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा मांगने पे हैं। हम ढूंढते नहीं हैं इसलिए पाते नहीं, हम खटखटाते नहीं हैं इसलिए खोला नहीं जाता। वो थोड़ा लंबा विषय है। मैं कम समय में आपको कुछ सिखाऊं ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज़्यादा समय लेने के चक्कर में आप ज़्यादा समय सबके पास नहीं दे पाते होंगे। तो कम समय में ही मैं चाहता हूँ छोटा छोटा वचन के अनुसार मैं आपको कुछ बता सकूं। तो आज हम सिर्फ इतना ही देखते हैं, मांगो तो दिया जाएगा। क्या मांगना है, कैसे मांगना है, कब मांगना है, क्यों मांगना है, ये सारी बातें हमें जानना ज़रूरी है। बस ये बोल के आप प्रार्थना नहीं कर सकते कि प्रभु आपके वचन में लिखा है मत्ती अध्याय 7:7 में मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मुझे जहाज दे दे। प्रभु आपके वचन में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, मुझे 100 करोड़ दे दे। प्रभु आपके वचन में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, मुझे एक सीप खरीद के दे दे, मैं ताकि समुद्र में घूमते रहूं। आप समझिए मेरी बात को, ये सारी चीज़ें आपके नुकसान के लिए हो सकती हैं। अगर आपको इसका उपयोग करना नहीं आता, परमेश्वर आपको कभी नहीं देगा। अगर दे भी देगा, जिद करके आप ले भी लिए उससे, तो आप अपना नुकसान कर जाओगे। इसलिए पहले उससे ये मांगो कि आप उसे संभाल सको। आपको आज मैं इस वचन का थोड़ा सा मतलब कुछ कुछ समझाना चाहूँगा इसके विषय में। वचन कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है, अब प्रभु से ये वचन बोल के जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना में बैठते हैं, तो अंतिम प्रार्थना, जैसा कि मैं पिछले दिनों में बताया हूँ, प्रेयर पॉइंट 5-6 प्रेयर पॉइंट रखिए। पहले परमेश्वर की आराधना महिमा करिए आधा से 1 घंटा। फिर आप परमेश्वर की आराधना करने के बाद आप दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए।
फिर आप अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना करिए, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना कीजिए, आप जान पहचान वालों के लिए प्रार्थना कीजिए, फिर आराधना कीजिए। आराधना करने के बाद फिर आप मतलब अभी क्या हो गया, आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा बढ़ते जा रहा है। पहले क्या बताया मैं, परमेश्वर की आराधना स्तुति कीजिए आधा घंटा, फिर आप दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए आधा घंटा, फिर आधा घंटा स्तुति आराधना करिए। कितना हो गया, आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा, 1.5 घंटा हो गया, ठीक है। फिर स्तुति आराधना करने के बाद आप अनोखी भाषा में प्रार्थना कीजिए, अनोखी भाषा में प्रार्थना कीजिए, उस जितना लंबा हो सके। मान लीजिए 2 घंटा पहुंच गया, फिर आधा घंटा आप प्रार्थना करिए अपने यरूशलेम के लिए, आप प्रार्थना कीजिए गवर्नमेंट के लिए, प्रार्थना कीजिए अपने मतलब नज़दीकी पॉलिटिकल जितने कर्मचारी हैं, पुलिस हैं, उन सब के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि वो भ्रष्टाचार से दूर रहें, परमेश्वर के करीब रहें, उसकी आज्ञाओं को माने। अंतिम प्रार्थना आपकी, छठवां सातवां प्रेयर पॉइंट जब रख लें सब कुछ करने के बाद, अंतिम प्रार्थना होना चाहिए आपका अपना प्रार्थना, ताकि परमेश्वर भी आपको देखे और कहे कि नहीं, ये व्यक्ति मेरे लोगों से प्रेम करता है और ये व्यक्ति दूसरों से प्रेम करता है, अपने लिए अंतिम दुआएं मांग रहा है। सब लोग तो अपने लिए पहले दुआ मांगते हैं, इसीलिए अंतिम दुआ आपको रखना है। क्या बोलना है प्रभु से? प्रभु का आपका वचन कहता है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, प्रभु मैं आपसे मांगता हूं। अब इस तरह से आपको प्रार्थना करना है, प्रभु मैं आपसे मांगता हूं, प्रभु मुझे हील कर, मुझे सामर्थ्य से भर, मुझे अपने अभिषेक से भर, अपनी आत्मा से भर, मैं तेरा काम करूंगा। परमेश्वर की आत्मा के बिना आप परमेश्वर का कोई काम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप चर्च में अगर जूता भी बेस ढंग से रखाया है तो उसे उठा के आप साइड में रख सकते, आपके अंदर वो नम्रता दीनता नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपको परमेश्वर हील नहीं कर रहा है, सामर्थ्य से भर नहीं रहा है, सामर्थ्य से भर देने का मतलब कोट पैंट ब्लैक टाई मार के एकदम आप क्रीच लगा के सेवा करने जाते हैं, ये प्रभु का सामर्थ्य नहीं है। प्रभु का सामर्थ्य जब आएगा ना, हर जगह आप छोटे हो जाओगे, हर जगह अपने आप को छोटा कर लोगे। छोटा जब मसीही में कोई छोटा होता है तभी वो उठता है। प्रभु से कहो, आपका प्रभु आपका वचन कहता है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु मुझे हील कर, मुझे सामर्थ्य से भर, मुझे भर परमेश्वर, ताकि मैं तेरा काम करूं, तेरे जिस काम में आ सकूं तू मुझे काम में लगा ले। चाहे सुसमाचार प्रचारक में हो, चाहे वो आराधक टीम में डाल दे, चाहे वो चर्च का व्यवस्था बनाने में डाल दे, परमेश्वर तू बस मुझे हील कर, मैं तेरे काम में हूँ, ठीक है, मैं तेरा काम करूँ। दूसरा क्या होना चाहिए, प्रभु आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु मैं मांगता हूँ, मुझे पैसा दे, मुझे धन दे, क्योंकि धन का जोखिम, धन का लालच हमारे लिए गड़बड़ है, लेकिन धन गड़बड़ नहीं है, उसका इस्तेमाल गड़बड़ है। मैंने कहा ना, सिप खरीद के दे दे, जहाज खरीद के दे दे, 100 करोड़ रुपए खरीद दे दे, तो ये चीज़ें क्या हैं, जब हम इस्तेमाल करना नहीं जानते वो हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलेगा, वो 1000 करोड़ भी उसके पास होगा तो भी वो उसे इस्तेमाल करना जानेगा, लोगों की मदद करना जानेगा, चर्चों की मदद करना जानेगा। बहुत से सिस्टर, बहुत से फादर अभी तक बहुत सी कमियों में दिन काट रहे हैं, उनकी मदद करना जानेगा। बहुत से लोग जैसे हमारे कैथलिक, गैर कैथलिक के चर्च के लोग, जो पास्टर लोग हैं, उनकी मदद वो कर पाएगा। कैसे कर पाएगा? प्रभु का सुसमाचार बांटो, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कर रहा है, फर्क पड़ना चाहिए कि प्रभु का सुसमाचार बांटा जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या कहो प्रभु से? प्रभु आपने कहा है मत्ती 7:7 में, मांगो तो दिया जाएगा। प्रभु मैं मांगता हूँ, मुझे इतना धन दे कि मैं तेरे लोगों का मदद कर सकूँ, तेरे राज को सपोर्ट कर सकूँ, तेरे किंगडम को सपोर्ट कर सकूँ, तेरे लोगों की मदद कर सकूँ। मुझे इतना धन दे प्रभु कि अपने लिए नहीं, अब दूसरों के लिए भी कुछ कर सकूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो 50,000 पा रहा है, ठीक है, और जो 10,000 पा रहा है, 10,000 वाला भी घर चला रहा है, 50,000 भी घर चला रहा है, लेकिन 10,000 वाला खींच तान के अपना घर चला रहा है, 50,000 वाला भरपूरी से चला रहा है। अब ये बताइए, जब आप 50,000 कमा के आप किसी की मदद नहीं कर पाए तो आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। 50,000, मैं एक अनुमान से बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ आप मेरे हिसाब से खर्च करें। आप 50,000 कमाए, 5,000 परमेश्वर के नाम से दशमांश निकाल दिए कि प्रभु ने आपको जीविका दिया है, तो दशमांश निकाल दिए, ठीक। बचा 5,000 रुपये। अब बढ़ चढ़ के कैसे सेवकाई होती है, 5,000 बचा, वो आप ऐसे लोगों की मदद में लगा दें जो खुदा के हैं और उसके काम में आए। आप देखिएगा 40,000 में आपका घर भी चलेगा, औलाद भी कहाँ रहेंगी, औलाद भी काबू में रहेंगी, औलाद बेबाक नहीं होंगी, वो लायक रहेंगे, नालायक वाली दशा में नहीं जाएंगे। परमेश्वर उनका कान पकड़ के सीधा करेगा। क्यों? पता है,
क्योंकि आपने अपने परमेश्वर की इच्छा से चलने की पूरी कोशिश की है। परमेश्वर जान जाएगा कि ये सच में मेरी इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं, तो आपके औलाद जो नाजायज खर्ची में जाते हैं, नुकसान में जाते हैं, नशों में जाते हैं, परमेश्वर उन्हें रोकना शुरू कर देगा। उनकी नाजायज खर्ची रोक देगा, उनका नशा करना रोक देगा, उनका व्यभिचार करना रोक देगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के सामने ईमानदार ठहरे हो। ठीक है। क्या कहा? परमेश्वर धन दे, फिर वो देगा आपको। तो अभी तो 50,000 दिया, आने वाली पीढ़ी लाखों कमाएगी। क्यों? परमेश्वर आपके द्वारा जो बीज बोआ रहा है उसके द्वारा अपना काम करवा लेगा। आमीन। फिर आप कहें प्रभु से, प्रभु आपने कहा है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मुझे ऊंचा कर परमेश्वर, अपने लोगों में से मुझे ऊंचा कर, अपने परमेश्वर चर्च में से मुझे ऊंचा कर। मैं तेरे नाम की महिमा करूंगा। कैसे? तेरे भजन को गा के, कैसे? तेरे वचन का प्रचार करके, कैसे? लोगों को चंगा कर कर, कैसे? लोगों को मसा कर कर, अभिषेक कर कर, कैसे? परमेश्वर तेरे राज का सुसमाचार इस रीति से सुनाकर जो आप आपसे पहले उन्होंने कभी ना सुना होगा। परमेश्वर क्या कर? तू मुझे ऊंचा कर, ऊंचा दर्जा दे। परमेश्वर तू मेरा नाम ऊंचा कर, तू मुझे ऊंचा उठा। ये क्या कर रहे हैं आप? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं। परमेश्वर सबको चाहता है बड़ा बने, परमेश्वर सबको चाहता अमीर बने, कोई भिखारी ना हो, भीख ना मांगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे लोग भीख नहीं मांगेंगे, वो लेने वाले नहीं वरन देने वाले बनेंगे। आमीन। हाँ, वो सबको कहता है आत्मा को भरपूरी से ले लो, उदारता से वो आत्मा को देता है। क्यों? ताकि आप काम करें, बड़े बड़े काम करें। हाँ, क्या कहें प्रभु? प्रभु आपने कहा है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं मांगता हूँ, मुझे ऊंचा कर परमेश्वर, मैं तेरे नाम की महिमा कर सकूं। परमेश्वर इस योग बना ताकि तेरे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार मेरे जीवन के द्वारा हों। फिर आप आगे कहें प्रभु, मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं मांगता हूँ प्रभु, मैं मांगती हूँ प्रभु, मुझे छुड़ा, मैं तेरी सेवा करूंगा। मुझे छुड़ा, किस चीज से छुड़ा? मेरी कमियों से छुड़ा, मेरी कमज़ोरियों से छुड़ा। कमज़ोरी बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के सामने रखना। प्रभु मुझ पर दया कर, मेरी कमज़ोरी से मुझे छुड़ा। इन सब बातों को बोलना बहुत ज़रूरी है। प्रभु मुझे छुड़ा, मुझे व्यभिचार की लत आती है, छुड़ा। उसकी लस्ट आती है, छुड़ा। नशे के लस्ट आते हैं, छुड़ा। उनकी आदतें बार बार मुझे सताती हैं, छुड़ा। मुझे बुराई करने की आदत है, इस बुराई की आदत से छुड़ा। मुझे चुगली करने की आदत है, इस चुगली की आदत से मुझे छुड़ा। गाली देने की आदत है, गाली की आदत से छुड़ा। नशा करने की आदत है, नशा करने की आदत से छुड़ा। मुझे हर उस कमी घटी से छुड़ा जो कमी घटी आपको सता रही हो। हर वो तकलीफ से छुड़ा जो तकलीफ आपको सता रही हो। आपका घर का तकलीफ, बाहर का तकलीफ, कमाई का प्रेशर, घर के खर्चे का प्रेशर, नौकरी ना मिलने का प्रेशर, शादी ना होने का प्रेशर, ये सब का है बंधन है। इनसे छुड़ाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ये सारी बंधने से मुझे आज़ाद कर, मुझे छुड़ा, ताकि मैं पूरी उम्र, पूरा जीवन अपने परिवार के साथ मैं तेरे नाम की क्या कर सकूं? महिमा कर सकूं। मैं तेरी सेवा कर सकूं। अपना खानदान के साथ मैं तेरे नाम को ऊंचा कर सकूं, तेरी सेवा में लग सकूं, तेरा परमेश्वर सुसमाचार का प्रचार कर सकूं। मैं बचूं, मेरा घराना बचाया जाए। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक प्रचारक का, एक फादर और सिस्टर का ही जिम्मेदारी है प्रचार करना? नो, हर एक क्रिश्चियन का कर्तव्य है, उसका काम है प्रभु यीशु को प्रचार करना। किस रीति से? कोई नहीं कहता किस रीति से, आप जिस रीति से चाहो कर सकते हो। आप लोगों को चर्च में किसी भी तरह से लेके जाते हो ना, जहाँ प्रेयर मीटिंग चलती है, आपने प्रभु का प्रचार कर दिया, आपका ड्यूटी पूरा हुआ। अब वो चर्च पहुंच गया, अब काम है प्रभु के हाथ में, उसे कैसे संभालेगा, कैसे बचाएगा। आपकी चिंता खत्म। आप एक व्यक्ति को बस चर्च लेके जाएं। मैं हर जगह बोलता हूँ, आप कभी भी दोबारा चर्च अकेले मत आना प्लीज़। आप किसी न किसी को लेके जरूर आना चर्च। अपने माता पिता, भाई बहन, पति, बच्चे, इन सब को छोड़ के आप बड़े पापा के परिवार को ला सकते हैं, चाचा के परिवार को ला सकते हैं, दादा दादी, कोई भी, बस अपने परिवार को छोड़ के, वो आपका परिवार, उसके अलावा किसी को ला। आपका परिवार नहीं आता है, मत आए, दूसरे को आप लेके आओ, आपके परिवार को खुदा बचाएगा। परमेश्वर ने कहा ना, तुम सारी चिंता मुझ पर डाल दो, तुम्हारी चिंता मैं खुद करता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ मत्ती 7:7 आपके समझ में आया होगा कि आप कैसे मांगना है। ये बोल के मांगना है, प्रभु आपके वचन में लिखा है।
आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं मांगता हूँ प्रभु, लेकिन जब भी मांगिएगा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगिएगा, क्योंकि तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं। क्यों? क्योंकि तुम भोग विलास में उड़ाने के लिए चीजें मांगते हो, इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। मांगो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार जो कोई मांगता है उसे वो देता है। आमीन। तो प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय यीशु।